नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बिन एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग सेट नंबर 15, ठीक है। और दोस्तों ध्यान रखना, ये एडिटोरिया प्रकाशन का जो वॉल्यूम 2 आया था उसमें आज यहाँ पे हम लोग लास्ट सेट का रिवीजन करेंगे, ठीक है। याद रखना ये 15वां सेट है, इसमें आपका टोटल 15 सेट ही दिया हुआ था, ठीक है। और दोस्तों ध्यान रखना, यहाँ पे 1 से लेके हम लोग जो 15 तक रिविजन किए हैं इसका एक अलग प्लेलिस्ट बना दिए हैं। जिसने भी रिविजन नहीं किया है या जिसका अच्छा स्कोर नहीं आ रहा है, जाके फटाफट रिविजन कीजिए। एग्जाम के लिए दोस्तों ये सेट बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, ठीक है, ध्यान रखना। और आप लोग कमेंट कीजिए कौन दोस्तों 1 नंबर सेट से लेके 15 नंबर सेट तक देखा है, ठीक है। कमेंट आप लोग को करना है। और सुन ध्यान रखना, यहाँ पे हम लोग जो है वॉल्यूम 1 का भी पूरा रिवीजन कर लिए हैं, और इससे पहले खान सर के भी सेट का हम लोग पूरा रिवीजन कर लिए हैं। इसके बाद ज्ञान बिंदु सर के भी सेट का पूरा रिवीजन कर लिए हैं, और प्लेटफॉर्म का जो वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 आया था इन सभी का बीआरएसएससी का हम लोग रिवीजन कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। इन सभी का अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिए हैं, जाके फटाफट रिवीजन कीजिए। और बार बार बोल रहे हैं आप लोग आईपीएल मत देखिए या इधर उधर के चक्कर में मत फंसिए, ठीक है। ओनली आपके पास 2 महीना समय बचा हुआ है। इलेक्शन खत्म होते ही स्मूथली आपका एग्जाम हो जाएगा, साइलेंटली एग्जाम हो जाएगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा, एग्जाम का डेट आ जाएगा। इसीलिए आप लोग पहले से प्रिपेयर रहिए, पहले से तैयार रहिए, ठीक है, ध्यान रखना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले सर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और दोस्तों ध्यान रखना, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी ले सकते हैं, जिसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये सेशन आपको कैसा लगता है कॉमेंट करना और इस सेशन को आप लाइक कर देना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, क्या पूछ रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि एमनेस्टी आपका जो है इंटरनेशनल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है, तो याद रखना ये मानव अधिकार से संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। और दोस्तों याद रखना, एमनेस्टी इंटरनेशनल का आपसे पूछे कि स्थापना कब हुआ, तो याद रखना 1961 में हुआ। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो याद रखना लंदन में है, ठीक है। सभी पॉइंट को याद रखना। नेक्स्ट देखेंगे क्या पूछ रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि योकोहामा, क्या यहाँ पे योकोहामा रणनीति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। योकोहामा रणनीति दोस्तों जो है याद रखना ये आपदा प्रबंधन से, किससे, आपदा प्रबंधन से। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि बीज बचाओ, क्या यहाँ पे बीज बचाओ आंदोलन का संबंध किस राज्य से है। बीज बचाओ आंदोलन का संबंध किस राज्य से है, याद रखना ये उत्तराखंड से। किससे हो जाएगा, उत्तराखंड से। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चिपको आंदोलन दोस्तों शुरू हुआ था, ये भी आपका उत्तराखंड से ही शुरू हुआ था, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहे कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ की स्थापना कर रहा है कि किस वर्ष हुआ। आईएमएफ का दोस्तों स्थापना 1944 में हुआ है। कब, 1944। ऑप्शन डी हो जाएगा। और याद रखना पूछा जाता है किस सम्मेलन के तहत इसका स्थापना हुआ, तो याद रखना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत इसका स्थापना हुआ था, ठीक है, याद रखना। और दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो मुख्यालय कहाँ है, याद रखना वाशिंगटन डीसी है। आईएमएफ का दोस्तों फुल फॉर्म क्या होता है, तो याद रखना इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला, याद रखना ये आशा पूर्णा देवी। क्या होगा, ये आशा पूर्णा देवी हो जाएगा। ऑप्शन ई हो जाएगा। इनको दोस्तों जो है 1976 में दोस्तों ये ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले अगर पूछे पुरुष में, तो याद रखना जी शंकर कुरूप को मिला था 1965 ईस्वी में। सभी पॉइंट को याद रखना। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि मुद्रा अवमूल्यन, क्या यहाँ पे मुद्रा अवमूल्यन का परिणाम होता है। तो मुद्रा अवमूल्यन का परिणाम दोस्तों याद रखना ये बी होगा, निर्यात में वृद्धि और भुगतान संतुलन में सुधार, ठीक है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों याद रखना स्वतंत्र भारत के बाद मुद्रा का जो अवमूल्यन हुआ है कुल 3 बार हुआ है, ठीक है। याद रखना कब कब हुआ है, तो याद रखना 1949, 1966 और 1991। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत कह रहा है कि केंद्र राज्यों के मध्य वित्तीय व्यवस्था का दोस्तों अनुपात कितना विभाजित किया गया। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब हुआ, तो याद रखना इसका शुरुआत 2001 ईस्वी में हुआ, ठीक है। यहाँ पे राइट आंसर इसका जो होगा ये ए हो जाएगा। 60 और दोस्तों 40 का ये अनुपात चलता है, ठीक है। यानी कि 60% अनुदान जो देता है वित्तीय सहायता में, वो 60% केंद्र देता है और 40% राज्य सरकार देता है। और दोस्तों ये रूल उल्टा है, एग्जाम में पूछे आपसे कि पूर्वोत्तर राज्य में दोस्तों ये आपका कैसा अनुपात है, तो याद रखना 90% वहाँ पे केंद्र सरकार देता है और मात्र 10% जो आपका राज्य सरकार देता है वित्तीय व्यवस्था में, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी यहाँ पे कह रहा है कि
घोषणा कब की जाती है? इसकी जो घोषणा दोस्तों किया जाता है, याद रखना इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, फसल की बुआई से पहले। ऑप्शन क्या होगा? ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे करे कि बैंकिंग लोकपाल, क्या यहाँ पे बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत कब हुआ? तो इसका शुरुआत याद रखना जून 1995 में। ऑप्शन क्या होगा यहाँ से? सी आपका करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसको आप ध्यान रखना। नेक्स्ट देखेंगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करे कि भारतीय उच्चायुक्त के पद का किस अधिनियम से सृजन हुआ है? देखिए भारतीय उच्चायुक्त है तो याद रखना ये बी हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे करे कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 19 का 1 के सी में करे कि सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया? कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो याद रखना ये राइट आंसर 11 का डी हो जाएगा। ये 97 संविधान संशोधन 2011 के तहत। ऑप्शन यहाँ से डी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करे कि केंद्रीय सतर्कता आयोग, यहाँ पे केंद्रीय सतर्कता आयोग का जो कार्यकाल होता है कितने वर्षों का होता है? तो याद रखना इसका जो कार्यकाल होता है 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। और उसमें याद रखना पूछे आपसे कि केंद्रीय सतर्कता आयोग का जो है स्थापना कब हुआ? तो याद रखना 1964 में हुआ था। ठीक है, वर्तमान में इसका अध्यक्ष कौन है? तो श्री अरविंद कुमार। याद रखेंगे, सभी पॉइंट को याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट स्टेप देखेंगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करे कि निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार है जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? ठीक है, मूल अधिकार में दोस्तों बताना है 12 से लेके 35 तक है, उनमें कौन कौन अनुच्छेद है जो आपका जो है भारतीय नागरिकों के लिए ओनली नागरिकों को प्राप्त है। ठीक है, याद रखना इसका राइट आंसर यहाँ से सी हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद आपका 15, 16, 19 और 29 और 30। ऑप्शन सी यहाँ से ध्यान रखना। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कह रहे हैं कि केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकार कौन होता है? उच्चतम नागरिक सेवा अधिकार है तो याद रखना इसका राइट आंसर मंत्रिमंडल सचिव हो जाएगा। क्या होगा? मंत्रिमंडल सचिव। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और उसमें याद रखना भारत का जो प्रथम विधि अधिकारी होता है वो महान्यायवादी होता है। ठीक है, महान्यायवादी का दोस्तों नियुक्ति होता है तो याद रखना अनुच्छेद 76 के तहत। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कह रहे हैं कि किस संविधान संशोधन के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति लागू करने के लिए आंतरिक अशांति, यहाँ पे आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह का आधार रखा गया था? याद रखना इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। याद रखना दोस्तों यहाँ से 52वां संविधान संशोधन जो देख रहे हैं ये 1985, ये दल बदल दोस्तों जो है कानून से संबंधित है। ठीक है, दल बदल। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन याद रखना 1976 में हुआ था। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहे कि सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय, क्या यहाँ पे सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था होगी संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो याद रखना इसका राइट आंसर अनुच्छेद 214 के तहत सभी राज्यों में दोस्तों जो है उच्च न्यायालय होगी। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कह रहे कि गंगा की सहायक दोस्तों नदियाँ जो नीचे वर्णित है, ठीक है, इनमें से कौन सी नदी उत्तर की ओर प्रभावित होती है? उत्तर की ओर प्रभावित होती है या बहती है? तो याद रखना ये सोन नदी। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कह रहे कि नेशनल रिमोट सोर्सिंग एजेंसी, क्या यहाँ पे सोर्सिंग एजेंसी कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ है? तो याद रखना हैदराबाद में। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कह रहे कि म्यांमार के साथ भारत के कितने राज्य दोस्तों जो है सीमा साझा करती है? म्यांमार देश के साथ कुल 4 राज्य दोस्तों यहाँ पे जो है साझा करती है सीमा को। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 4 राज्य आपका पूछे कौन कौन है तो याद रखना 4 राज्य में आपका जो है आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, उसके बाद नागालैंड हो जाएगा, उसके बाद मणिपुर हो जाएगा, उसके बाद मिजोरम हो जाएगा। ठीक है, ये चारों राज्य को याद रखना, ऑप्शन बेस पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और दोस्तों ध्यान रखना ये एडिटोरिया का जो वॉल्यूम 2 आया था उसका आज हम लोग यहाँ पे लास्ट सेट देख रहे हैं, 15वां सेट देख रहे हैं। ठीक है, 1 से लेके दोस्तों 1 से लेके 15 तक आपको एक अलग प्लेलिस्ट बना दिए हैं। जिसने भी रिवीजन नहीं किया है या जिसका 70+ स्कोर नहीं आ रहा है यानी कि जाके उसको फटाफट आप रिवीजन कीजिए, क्योंकि जीके जीएस में आपको अच्छा दोस्तों यहाँ पे स्कोर करना पड़ेगा तभी जाके आपका रिजल्ट होगा। ठीक है, ध्यान रखना।
नेक्स्ट देखेंगे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है, देखिए दर्रा दिया है, एक साइड आपका राज दिया है, तो शिवकिला दर्रा दोस्तों ये हिमाचल प्रदेश में बिल्कुल सही है। बॉमडिला अरुणाचल प्रदेश ये भी आपका सही है। नाथुला दर्रा मेघालय नहीं होगा, माथुला दर्रा आपका कहाँ हो जाएगा, सिक्किम हो जाता, ठीक है, ये आपका क्या होगा, गलत हो जाएगा। और जो जिला दर्रा याद रखना जम्मू कश्मीर, सभी को याद रखना। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कार्य कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो पश्चिम की ओर बहने वाली नदी नहीं है। पश्चिम की ओर बहने वाली नदी नहीं है, तो याद रखना ये ताम्रपानी, क्या हो गई, ये ताम्रपानी, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कार्य कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं, तो ये आपका डी हो जाएगा, काली मिट्टी हिमालयी क्षेत्र में पाई जाती है, ये आपका क्या है, कथन सही नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र है। सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य आपको बताना है कौन सा है, तो याद रखना 23 का राइट आंसर ये मध्य प्रदेश हो जाएगा, क्या होगा, मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। दूसरे स्थान पे दोस्तों याद रखना, दूसरे स्थान पर आपका क्या है, आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश है, कौन सा, आंध्र प्रदेश, ठीक है। तीसरे पे आपका छत्तीसगढ़ है, सभी को याद रखना। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है किसके द्वारा, तो याद रखना इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ये हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत के द्वारा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि पीतल इनमें कह रहा है कि किसका किसका मिश्रण होता है। पीतल में बताना है किसका किसका मिश्रण है, तो पीतल क्या होता है आपका Cu प्लस आपका क्या होता है, Zn होता है, यानी कि जस्ता और तांबा होता है। तांबा 70% होता है, जस्ता 30%, याद रखना प्रतिशत सहित एग्जाम में पूछा जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कर के जल अपघटन में ऊर्जा कर है कि किस रूप में उत्पन्न होती है। जल अपघटन में ऊर्जा दोस्तों जो है किस रूप में यहाँ पे उत्पन्न होती है, याद रखना उष्मा के रूप में, किसके रूप में, उष्मा के रूप में, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कर कि खीरे के यहाँ पे खीरे को काट कर यदि दोस्तों उस पर नमक डाला जाता है तो निम्न में से किसके कारण पानी निकलता है। देखते होंगे खीरे काट के अगर उस पर नमक डालते हैं तो क्या निकलता है, पानी निकलने लगता है। इसका कारण बताना है, याद रखना इसका कारण परासरण हो जाएगा, क्या होगा, परासरण, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध दोस्तों कौन सा मूल तत्व है। ऑक्सीजन के बाद, तो ऑक्सीजन के बाद सिलिकॉन है, ठीक है, ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि पारे का यहाँ पे साधारणतः कह रहे कि तापमापी यंत्रों में से उपयोग किया जाता है, क्योंकि दोस्तों इसका विशेषता क्या है। यहाँ पे कह रहे कि पारे का यहाँ पे साधारणतः तापमापी यंत्र में उपयोग किया जाता है, क्या कारण से, तो याद रखना इसका राइट आंसर ये उच्च यहाँ पे उष्मीय प्रसार होता है इसका, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, कह रहे कि निम्नलिखित में से आपको कथन पर विचार करना है कि कठोर जल उपयुक्त नहीं है। कठोर जल उपयुक्त के लिए कौन सा यहाँ पे कथन यहाँ पे सही है बताना है, तो इसका यहाँ से डी हो जाएगा। चारों कथन आपका क्या है, सही है, ठीक है। पीने के लिए, साबुन से दोस्तों जो है कपड़े धोने के लिए, बॉयलर्स में प्रयोग करने के लिए, फसल की सिंचाई के लिए, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, कह रहे कि वनस्पति तेल में यहाँ पे वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त दोस्तों कौन सी गैस होती है। वनस्पति घी बनाने में कौन सी दोस्तों गैस प्रयुक्त होती है, याद रखना हाइड्रोजन, क्या होता है, हाइड्रोजन, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सी एक वायुमंडल में अस्थायी गैस है। अस्थायी गैस बताना है कौन सी है, याद रखना ये नाइट्रोजन दोस्तों एक अस्थायी गैस है, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। वायुमंडल में दोस्तों जो है नाइट्रोजन कितना पाया जाता है, तो लगभग याद रखना ये 78%, ठीक है। 21% आपका ऑक्सीजन होता है और 0.02% आपका क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, याद रखना इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, एंथोलॉजी, क्या कहते हैं इसे, एंथोलॉजी, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि अधिकांश कीट जो है शोषण कैसे करते हैं। अधिकांश कीट के बारे में पूछ रहा है कि अपना शोषण कैसे करते हैं, तो याद रखना इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, वातक तंत्र से, किससे, वातक तंत्र से, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होता है। हल्दी दोस्तों जो प्राप्त होता है, याद रखना ये प्राप्त होता है तना से, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। एक ट्रिक है, हद कर दी आपने, हद कर दी आप में भी जो भी आपका शब्द बनेगा उससे वो आपका तना से दोस्तों जो है प्राप्त होता है।
नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि पादप कोशिका जो है जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न है। ये सारा क्वेश्चन दोस्तों हम लोग खान सर के जो लगा रहे थे, आपका बायोलॉजी का क्लास जो चला रहे हैं मैराथन के रूप में, उसमें सारा क्वेश्चन देख चुके हैं कोशिका चैप्टर में। ठीक है, याद रखना, अगर रिवीजन नहीं किए तो बायोलॉजी का फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास खान सर का आपको करवाए हैं। ठीक है, सारा क्लास आपको करवाएंगे धीरे धीरे, लेकिन ये फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास जाके आप जरूर देख लेना। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे देखिए किस प्रकार ये भिन्न होता है पादप कोशिका और जंतु कोशिका। तो याद रखना यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, यहाँ से बी हो जाएगा। क्या होगा, ये बी हो जाएगा, ये कोशिका भित्ति के रूप में, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है कि जीवों में अनुवांशिक लक्षण संतान से ले जाते हैं किसके द्वारा। याद रखना इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, क्रोमोसोम के द्वारा। ऑप्शन क्या होगा, बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि कौन से परिवर्तन में एंजाइम यहाँ पे ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है। ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है कौन सा परिवर्तन में। याद रखना ये राइट आंसर, इसका अर्थ इसका क्या होगा, सी हो जाएगा, प्रोटीन को दोस्तों एमिनो अम्ल में बदलकर। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा है कि निम्नलिखित पर आपको विचार करना है, खनिज पर विचार करना है, निम्नलिखित खनिज पर विचार करना है। कैल्शियम है, लोहा और सोडियम। कह रहा है यहाँ पे कि मानव शरीर में पेशियों के संकुचन के लिए किसकी आवश्यकता होती है। यहाँ पे पेशियों के लिए याद रखना ये 1 और 3 होगा। क्या होगा, 1 और 3, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, सूची 1 दिया है और सूची 2 दिया है, यहाँ पे आपको मिलान करना है। ठीक है, गोबर गैस का दोस्तों क्या हो जाएगा, तो 1 का यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, कोल गैस का आपका H2 प्लस यहाँ से CH4 और CO हो जाएगा। प्रोड्यूसर गैस का CO प्लस N2, वाटर गैस का हो जाएगा CO प्लस H2। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में दोस्तों मिठास आती है। दूध में मिठास किसकी उपस्थिति के कारण आता है। तो याद रखना ये माइक्रोज होगा। क्या होगा, ये माइक्रोज। ऑप्शन यहाँ से ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि पौधों द्वारा दोस्तों ली गई विकिरण ऊर्जा निम्न दोस्तों परिणाम देती है। क्या परिणाम देती है, याद रखना इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, जल का प्रकाश अपघटन। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि दाब की इकाई क्या है। दाब की इकाई दोस्तों बताना है क्या है। तो याद रखना न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि रमन प्रभाव। क्या यहाँ पे रमन प्रभाव का प्रकाश करे कि उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती है। जो आर पार जाती है बताना है। राइट आंसर यहाँ से डी हो जाएगा, सभी पारदर्शी माध्यम के। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि रात के समय खुले आसमान में दोस्तों जो है तारों के टिमटिमाने को किससे समझा जा सकता है। किससे ये समझा जा सकता है, तो याद रखना प्रकाश के अपवर्तन से। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखना। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि अति चालक का लक्षण है। अति चालक का लक्षण क्या है, तो याद रखना ये शून्य प्रगमता। क्या होगा, ये शून्य प्रगमता। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के आविष्कारकर्ता कौन है। प्रकाश विद्युत प्रभाव के आविष्कारकर्ता याद रखना ये ए हो जाएगा, हर्ट्ज। कौन होगा, हर्ट्ज। ऑप्शन ए यहाँ से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। कौन यहाँ पे एक सुमेलित नहीं है, तो याद रखना ये टोक्योमीटर, ये दाबांतर, ये सुमेलित नहीं है। ये क्षैतिज दोस्तों दूरी को नापता है। ऑप्शन सी आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, एनीमोमीटर से याद रखना वायु की चाल मापते हैं, आमीटर से विद्युत धारा, पायरोमीटर से उच्च ताप। ऑप्शन सी रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, कह रहे कि मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के दोस्तों प्रमाण कहाँ से मिला है। पशुपालन का जो प्रमाण मिला है याद रखना ये आदमगढ़ से। कहाँ से, आदमगढ़। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि ऐतिहासिक स्रोत के रूप में कह रहा है कि उपलब्ध विश्व प्रसिद्ध कंधार के अभिलेख की लिपि क्या है। अभिलेख की लिपि क्या है, तो याद रखना ये डी हो जाएगा, यूनानी और दोस्तों अरमाइक। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि हड़प्पा सभ्यता। क्या यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित में से कौन से दोस्तों स्थल जो है सिंध क्षेत्र में अवस्थित है। सिंध क्षेत्र में दोस्तों अभी अवस्थित है। याद रखना ये क्या होगा, यहाँ से 2 और 3 यानी कि मोहनजोदड़ो और चन्होदरो। ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे। ऑप्शन में बताना कि कौन कौन जो है कनिष्क के समकालीन थे। याद रखना इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि संस्कृत का महान कवि, क्या यहाँ पे संस्कृत का महान कवि और नाटककार राजशेखर कह रहे कि प्रतिहार शासक के दरबार में रहता था। किस प्रतिहार शासक के दरबार में रहता था, आपका यहाँ से राजशेखर पूछ रहा है। तो राजशेखर दोस्तों रहता था ये महिपाल के दरबार में। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्या पूछ रहे, कार्य के निम्नलिखित में से किसने कार्य के मध्यकालीन भारत में तमिलनाडु पर शासन किया। तमिलनाडु पे शासन मध्यकालीन भारत में किसने किया, तो याद रखना ये चोल वंश ने। किसने, चोल वंश। ऑप्शन डी हो जाएगा। चोल वंश का दोस्तों संस्थापक विजयालय, ठीक है। राजधानी तंजौर, याद रखना। नेक्स्ट देखेंगे क्या पूछ रहे, कार्य कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में एक सम्मिलित नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आरिज ए मुमालिक ये सैन्य प्रधान से, ये बिल्कुल सही है। दीवान ए इंसा ये पत्रकार विभाग से, पत्राचार से, ये भी सही है। दीवान ए बंदगां दोस्तों आपका जो है ये विदेश विभाग से नहीं है। दीवान ए बंदगां दोस्तों याद रखना ये गुलाबों के बंदगाह से संबंधित था, ठीक है। इसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। अमीर ए कोही याद रखना कृषि विभाग से। ऑप्शन सी यहाँ से रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि मध्यकालीन किस शासक ने इस्लामी कानूनों की दोस्तों जो है एक संहिता तैयार करवाई थी। किसने तैयार करवाई थी, तो याद रखना ये इस्लाम शाह। किसने हो जाएगा, इस्लाम शाह। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, कह रहे कि सही कालक्रम में व्यवस्थित करना है। सही कालक्रम में इसको व्यवस्थित कीजिए, तो यहाँ पर राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आपका कार्जन, उसके बाद लॉर्ड चेम्सफोर्ड, उसके बाद हार्डिंग, फिर इरविन। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि इबादत खाना, क्या यहाँ पे इबादत खाना के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। इबादत खाना है यहाँ पे, राइट आंसर यहाँ से बी हो जाएगा। यानी कि इसकी स्थापना जो हुआ था ये आगरा में 1575 में हुआ था, बिल्कुल सही है। ये लाल किला में स्थित है, ये आपका गलत है, ठीक है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है प्रार्थना कक्ष, ये आपका सही है। ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि 1 और 3 ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि 28 के यहाँ पे कह रहा है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का दोस्तों गठन कब हुआ। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का जो गठन हुआ था ये कब हुआ था, तो याद रखना वर्ष 1920 में, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, करेक्ट कौन सम्मिलित नहीं है। कौन यहाँ पे एक सम्मिलित नहीं है, यहाँ पे देखेंगे ये जो आपका एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का दोस्तों विलियम किसने किया था, ये जॉन्स ने किया था स्थापना, ठीक है। यंग बंगाल का हेनरी विलियम डेरिजियो, ये भी सही है। लैंड होल्डर सोसाइटी का दोस्तों ये द्वारकानाथ टैगोर, ये भी सही है। पूना सार्वजनिक सभा का ये केशव चंद्र सेन ने नहीं किया था, ये किया था एमजी रानाडे। किसने, एमजी रानाडे किया था, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि सार्वजनिक जैव, क्या यहाँ पे सार्वजनिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। सार्वजनिक जैव विविधता दोस्तों जो है ये उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, कह रहे कि स्वपोषित जीवों की कार्बन और ऊर्जा की आवश्यकताएं किसके द्वारा पूरी होती है। ये किसके द्वारा पूरी होती है, तो याद रखना ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट ये पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि सर्वाधिक अस्थायी, क्या यहाँ पे सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन है। ये सब क्वेश्चन आपका क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। जो क्वेश्चन आपका रिपीट होता है या जो क्वेश्चन आप पढ़ लेते हैं एक बार, उसको कोशिश कीजिए हर हाल में सही करने का, तभी जाके दोस्तों आपका जो है स्कोर में इंप्रूवमेंट आएगा। तो यहाँ देखिए सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ से राइट आंसर इसका हो जाएगा महासागर। ऑप्शन क्या होगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, करके मानव गतिविधियों में परिवर्तन पर्यावरण क्या कहलाता है। परिवर्तन पर्यावरण दोस्तों क्या कहलाता है, याद रखना ये एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्या पूछ रहा है, कार्य के निम्नलिखित में से कौन सा देश अफ्रीका महाद्वीप में अवस्थित नहीं है। अफ्रीका महादेश में दोस्तों कौन सा देश अवस्थित नहीं है। 65 का यहाँ से युगाना हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से बी हो जाएगा, नहीं है, ठीक है। गेवन, गिनी और गिनी बिसाऊ याद रखना ये अफ्रीका महाद्वीप में है। और सबसे ज़्यादा दोस्तों देश अगर पूछे किस महाद्वीप में है, तो याद रखना ये अफ्रीका में ही है, ठीक है। दूसरे स्थान पर आपका एशिया आता है। नेक्स्ट देखेंगे क्या पूछ रहा है, करके मार्च 2024 में कौन सा देश का है कि नाटो का 32वां आधिकारिक सदस्य बना है। नाटो का 32वां आधिकारिक यहाँ से सदस्य बना है, याद रखना। इसका राइट आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा, स्वीडन। क्या होगा, स्वीडन। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि मार्च 2024 में किस राज्य में विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू किया गया है। विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना दोस्तों जो किस राज्य में शुरू किया है, तो याद रखना ये झारखंड होगा। क्या होगा, झारखंड। ऑप्शन बी यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि चंद्रयान 3 रोवर पर लगे लेजर प्रेरित ब्रेक डाउन एस्ट्रोको यहाँ पे क्या है, स्पेक्ट्रोस्कोपी
स्पेक्ट्रो यहाँ पे स्कोपी का उदाहरण दोस्तों जो है उपकरण का उद्देश्य क्या था? इसका मेन उद्देश्य दोस्तों था ये सी हो जाएगा, तीव्र लेजर प्लस का उपयोग करके चंद्र मिट्टी की संरचना का विश्लेषण करना। ऑप्शन क्या होगा? सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, एक पुस्तक है, क्या पूछ रहा है? मेड इन इंडिया, ठीक है, फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू इमरजेंसी, पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका लेखक दोस्तों याद रखना ये अमिताभ कांत हो जाएगा। क्या होगा? अमिताभ कांत, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, करें कि भारत सरकार द्वारा अक्टूबर 2023 में इजराइल हमास, क्या यहाँ पे इजराइल हमास युद्ध क्षेत्र में नागरिकों को स्वदेश लौटने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? कौन सा दोस्तों ये अभियान शुरू किया था? तो याद रखना इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ऑपरेशन अजय। ऑप्शन क्या होगा? यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, करें कि बंगस, क्या यहाँ पे बंगस वैली महोत्सव 2023 किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया है? ये कहाँ मनाया गया है? तो याद रखना ये ए हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, करें कि वर्ष 2023 के दोस्तों चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो किसे ये प्रदान किया गया है? याद रखना ये डी हो जाएगा, कैटलिन कारिको को, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों नोबेल पुरस्कार अच्छे से याद रखना, पूछा जाएगा एग्जाम में। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करें कि हाल ही में इंडस एक्स, क्या यहाँ पे इंडस एक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन करें कहाँ किया गया? इंडन एक्स दोस्तों जो आपका इंडस एक्स शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो याद रखना ये हुआ आपका दिल्ली में। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, करें कि प्रवासी पक्षियों के लिए कोप 14, क्या यहाँ पे कोप 14 की मेजबानी कौन करेगा? प्रवासी पक्षी के लिए है, याद रखना इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, उज्बेकिस्तान। कौन करेगा? उज्बेकिस्तान। ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करें कि हाल ही में पुरुष के दोस्तों अंडर 19 विश्व कप का विजेता कौन सा देश बना है? तो ये कौन सा देश बना है? तो याद रखना ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन क्या होगा? इससे बी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये था आज हम लोग यहाँ पे जो लगा रहे थे, एडिटोरिया प्रकाशन का जो वॉल्यूम 2 है उसमें आपका ये लास्ट सेट 15वां सेट था, ठीक है। इससे पहले यहाँ पे हम लोग 1 से लेकर 15 तक रिविजन कर चुके हैं, एक एक करके सीरियल वाइज दोस्तों वीडियो बना दिए हैं, जाके आप फटाफट देख लीजिए, ठीक है। और उसमें ध्यान रखना, कोशिश कीजिए इसी वैकेंसी में नौकरी लेने का। जो भी दोस्तों लोग आप लोग आईपीएल देख रहे हैं, आईपीएल मत देखिए, एक बार नौकरी ले लीजिए, उसके बाद आप आईपीएल देखिए, एंजॉय कीजिए, कोई बोलने वाला नहीं रहेगा। इसीलिए अभी आईपीएल मत देखिए, इधर उधर माइंड को मत भटकाइए। आपका एग्जाम जो है जून में होना है, हर हाल में जून में होना है, इसीलिए 2 महीना समय है, तो 2 महीना में आप अच्छे से तैयारी कर लीजिए। तो चलिए सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।